हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ नेशन। हम आपके बीच हाजिर हुए हैं अपनी एक नज़्म औरत लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आदिकाल से ही औरतों पर अत्याचार होता रहा है। हमारा ही देश क्या, पूरा विश्व जो है एक पितृसत्तात्मक समाज के रूप में हमेशा से रहा हुआ है। और ऐसे में महिलाओं के हक के हमेशा से जो है छीना झपटी हो रही है। महिलाओं के साथ हमेशा अत्याचार हो रहा है। तो उन्हीं महिलाओं के दर्द को अपने नज़्म के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूँ। सुनिएगा। कहना है कि तुम बताओ, एक महिला का सवाल है कि तुम बताओ मुझे क्या है मेरी खता, किन गुनाहों की तुमने मुझे दी सजा। तुम थे बेजान सांचे में ढाला तुम्हें, 9 महीने सिकम में संभाला तुम्हें, पेट काटे खिलाया निवाला तुम्हें, हर मुसीबत में अच्छे से पाला तुम्हें। माँ बहन बीवी बनकर मोहब्बत भी की, हुक्म माने तुम्हारी इताअत भी की। मैंने तुम पर हमेशा भरोसा किया, तुमको वालिद कहा तुमको भाई कहा। जुल्म को जब्र को रोज सहती गई, तुमने जो भी कहा मैं वो करती गई। मेरी बोली लगाई गई चुप रही, मैं ही जिंदा जलाई गई चुप रही। तुमने जब चाहा हाथों से मसला मुझे, तुमने जब चाहा पैरों से कुचला मुझे। यातनाएं मुझे खूब देते रहे, अपनी मनमानियां मुझ पे करते रहे। तुमने समझा ही कब मेरे जज्बात को, मेरे किरदार को या मेरी जात को। क्या पता था कि इतने घिनौने हो तुम, मर्द के भेष में एक दरिंदे हो तुम। मुझ में भी रूह थी, मुझ में भी जान थी, मेरे अरमा भी थे, मैं भी इंसान थी। फिर भी तुमने फ़कत जिस्म समझा मुझे, जब भी मौका मिला खूब नोचा मुझे। वस्तुओं की तरह तुमने बेचा मुझे, और कोठों पे तुमने ही भेजा मुझे। अपने दम पर मुझे आगे बढ़ना भी था, खूब पढ़ना भी था, टॉप करना भी था। अपने पंखों में परवाज भरना भी था, अपने सपनों को साकार करना भी था। लेकिन चाहे घर में रही चाहे बाहर गई, सोचकर गंदी नज़रों का मैं डर गई। दफ्तरों में भी तुम और गलियों में भी तुम हो, गाँवों में भी और शहरों में भी। फिर तुम्हारी हवस से बचूं किस तरह, आबरू की हिफाजत करूं किस तरह। तुमने सीखा कहाँ से ये वहशीपना, तुमने सीखा कहाँ से ये वहशीपना। शर्म आती है हमने जो तुमको जना, ख़त्म होगी भला कब ये इस्मत दरी। इस्मत दरी रेप को कहते हैं। ख़त्म होगी भला कब ये इस्मत दरी, जिस्म के जाल से होंगे कब हम बरी। कब तलक शर्मगाहों को घूरोगे तुम, कब तलक मेरी इज्जत को लूटोगे तुम। कब तलक यूं ही आंखों को फोड़ोगे तुम, अपने हाथों से मुंह मेरा तोड़ोगे तुम। और कब तक मुझे यूं ही रौंदोगे तुम, मांस नोचोगे काटोगे खाओगे तुम। रस्सियों से अभी और बांधोगे क्या, मर गई हूँ मुझे और मारोगे क्या। तुम थे हैवान तजलील कर तो दिया, लाश में मुझको तब्दील कर तो दिया। अब ना चीखूंगी मैं ना ही चिल्लाऊंगी, जा रही हूँ कभी अब नहीं आऊंगी, जा रही हूँ कभी अब नहीं आऊंगी। धन्यवाद। ये आप लोग जानते हैं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में डॉक्टर मौमिता की पहले रेप होता है, फिर रेप के बाद में उसके जिस्म को नोचा जाता है, हत्या कर दी जाती है। तो सवाल है तमाम हिंदुस्तानियों से, तमाम विश्व से, कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। 2012 में आपने देखा हुआ था इसी तरह का घटना निर्भया के साथ हुआ था। आज़ादी के हम 78वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, और लगभग ये 9 अगस्त की घटना है। हम लोग 15 अगस्त को आज़ादी मना रहे थे, और उस दौरान पूरा देश, पूरा 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 बंगाल जो है सड़कों पर उतरा हुआ था। इसलिए उतरा हुआ था ताकि किसी एक महिला के साथ दोबारा ये घटना ना हो। बंगाल की राजधानी कोलकाता में इतनी दर्दनाक घटना का हो जाना अपने आप में पूरी मानवता के लिए शर्म से झुक जाने वाली बात है। सरकारों को, जितने भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, इनको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे अपराधों पर रोक लगे, और ऐसे अपराध करने वालों को इतनी कठोर सजा मिले कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो इतना बड़ा अपराध करते हुए। और साथ ही साथ सरकारों को ये भी करना होगा कि समाज में इस महिला के खिलाफ जिस तरह का भेदभाव होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए समाज को जागरूक करे, समाज को उसके नैतिक मूल्यों को याद दिलाए। बिना नैतिक मूल्यों को याद दिलाए इस तरह की घटनाओं पे कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा कठिन कार्य होगा। तो सरकारों को कठोर कानून भी बनाना चाहिए, कठोर दंड का प्रावधान भी लाना चाहिए, और साथ ही साथ समाज को जागरूक भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।